बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू असमराउज़ किचन। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। आज बहुत दिल कर रहा था कि कुछ चटपटा सा अच्छा सा बनाकर खाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना आलू कीमा बना लिया जाए। तो आलू कीमा जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, हम सब के घर में तकरीबन बनता है। मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी और हम इसे ढाबा स्टाइल में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक पतीले के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। मेरे पास जो मेजरिंग कप है वो 250 ग्राम का है, यानी 1 पाव मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है और 4 इसमें मैंने प्याज शामिल किए, यानी तकरीबन 300 ग्राम मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी है। प्याज हम थोड़ी ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारा जो कीमा बने वो बहुत ही अच्छा सा तैयार हो। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी हींग जो है वो निकल जाए। तो बस इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें बड़े बड़े 300 ग्राम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर भी हम इसमें थोड़े ज़्यादा मिकदार में शामिल करेंगे क्योंकि हमें बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार करना है। टमाटर को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे इसके अंदर अच्छे से, थोड़ा सा जब ये थोड़े नरम पड़ जाएंगे तो हम इसके अंदर ड्राई मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। ये सब डालने के बाद थोड़े से पानी का छींटा देंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, यहाँ तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, कीमा डालते हुए मेरा कैमरा ऑफ था, तो इस तरह की छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसके लिए बहुत माजरत चाहती हूँ। तो ये कीमा डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। कीमा मसाले के अंदर हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। इस वक्त हमें कीमे की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है क्योंकि हम बाद में इसे इतना नहीं भूनेंगे, इसलिए मैं इसको इस वक्त बहुत ही अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। जब ऑयल इसमें नज़र आने लगेगा तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कीमा अच्छे से हमारा भुन चुका है। तो कीमा तकरीबन हमारा अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी इसका अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तकरीबन हमें इसमें 1 गिलास पानी शामिल करना है, इससे ज़्यादा पानी हम शामिल नहीं करेंगे। कीमा बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, तो 10 मिनट के लिए इसको फ्लेम को स्लो करके पानी डालने के बाद हम बंद कर देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि कीमा थोड़ा बहुत जो है वो टेंडर अच्छे से हो जाए। हमें कीमे को दानेदार रखना है, यानी जो चंक्स होते हैं कीमे के वो बाकी रहने चाहिए ताकि आलू कीमा जब हम खाएं तो लगे कि हाँ मज़ा आ जाए खा के। तो बस इसको कवर करेंगे। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे जब इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा तो हम इसे खोलेंगे, दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने ये पानी इतना थोड़ा बहुत इसलिए छोड़ा है ताकि हम इसमें आलू जो शामिल करें वो अच्छे से इसमें गल जाएँ। तो आलू को गलाने के लिए ये थोड़ा बहुत जो पानी है इसके अंदर ही हम आलू को गला लेंगे। अब इसको दोबारा से अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करेंगे, भून लेंगे दोबारा से। आलू मैंने तकरीबन आधा किलो लिए हैं, तो 500 ग्राम आलू मैंने इसमें लिए हैं। आलू डालने के बाद इसे फिर से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद फिर 5 से 10 मिनट के बाद जब हम इसे खोलेंगे देखेंगे कि आलू हमारे टेंडर हुए हैं कि नहीं। तो आप आलू चेक करें। आलू जब आपको लगे कि टेंडर हो चुका है तो बस इसकी थोड़ी सी भुनाई करें और बस इसको उतार लें। ये रेडी है। तो बहुत ही अच्छा सा आलू कीमा हमारा मिनटों में झटपट रेडी हो गया है। हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर इसको गार्निश कर लेंगे। हरी मिर्च ज़्यादा डालेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाए। तो हरी मिर्चें कीमे में ज़्यादा जाती है ताकि वो बहुत ही टेस्टी और जायकेदार लगे।
आलू भी इस पॉइंट पे जब हम चेक करेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो बस इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देखें कितना मज़ेदार बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में ये कीमा आलू हमारा बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही आसानी के साथ झटपट ये बन जाता है। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप इसे बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विकली इसको तैयार कर सकते हैं। बस इसमें हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर देंगे। अगर आपको गरम मसाला पसंद है तो 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला शामिल करके और मज़ा दोबारा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी।